पार्किंसन डिजीज़ जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, न्यूरो डिजेनरेटिव कहने का अर्थ जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होता है जो डोपामिन का निर्माण करता है वो सब सेल की डेथ होने लगती है, और सेल डेथ हो जाती है तो डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस नहीं होता है, तो डोपामिन की कमी हो जाती है मस्तिष्क में। और एक ठो रेशियो होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर सब का रेशियो बना रहता है मस्तिष्क में, एसिटाइल कोलिन डोपामिन। तो डोपामिन की डिफिशिएंसी हो गई तो एसिटाइल कोलिन की मात्रा मस्तिष्क में रिलेटिवली बढ़ जाती है। एक और भी डिजीज़ है जिसमें एसिटाइल कोलिन की कमी होती है, जिसको हम अल्जाइमर डिजीज़ बोलते हैं। उसमें एसिटाइल कोलिन का कमी होती है क्योंकि वो न्यूरॉन सब का डेथ होता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन सिंथेसिस करने वाली न्यूरॉन्स की डेथ होती है, इसीलिए डोपामिन की मात्रा कमी होती है। और वैसे पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, वो उस डिजीज़ को हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेट हो गया है, न्यूरॉन सब जो था तो डिजेनरेट हो गया है। हम उसको रिजेनरेट करने की हमारे विज्ञान की अभी तक की रिसर्च की क्षमता नहीं है, इसलिए हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हम बाहर से डोपामिन की टैबलेट देते हैं। तो पेशेंट जब डोपामिन लेती है तो ब्लड में डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर से न्यूरॉन सब में इंटर कर जाती है और कुछ डोपामिन की लेवल बनाती है। और पेशेंट का जो सिम्टम था, चलने में दिक्कत थी, जो रिजिडिटी थी, ट्रेमर थी, वो सब सिम्टोमेटिक इम्प्रूव करने लगता है। तो हम जनरली शुरू में पेशेंट को 2 टाइम्स a डे 3 टाइम्स a डे डोपामिन के प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे हमें रात में नहीं देनी है क्योंकि रात में तो पेशेंट सो जाती है, तो रात में खाकर क्या करेगा, रात में तो वैसे ही सोएगा ना। इसीलिए हम जैसे पेशेंट कब उठता है, जैसे 7 बजे इफ़ पेशेंट वेक्स अप, तो व्हेन ही वेक्स अप टेक अ टैबलेट, राइट, एंड he can take another tablet at during afternoon and another tablet during evening, right? तो वो beats, so during the daytime he won't have those symptoms and he can do his activities what he want to do, his whatever he want to do, so that he won't have symptoms during the daytime। और जब वो सो जाएंगे तो उसके बाद डोपामिन देने और न देने से कोई असर ही नहीं है, क्योंकि डोपामिन तो तत्कालीन सिम्टम रिलीव करता है। जैसे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम बाहर से जो इंसुलिन देते हैं तो तत्कालीन शुगर को डाउन कर देती है, ऐसे ही इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है और तत्कालीन जो डोपामिन देते हैं उससे तत्कालीन सिम्टम रिलीफ मात्र होता है, ट्रीटमेंट नहीं है, ये समझने की बात है। तो मान लीजिए पेशेंट ने सुबह 7 बजे डोपामिन की टैबलेट ली और उसको लेने की थी 1 PM में, 1 PM आफ्टरनून में उसको लेनी थी। तो उसको अब क्या हो रहा है, कुछ दिन तो पेशेंट ने टैबलेट ली, अब क्या हो रही है, उसको 11:30 और 12 बजे उसको फिर वही सिम्टम आ जाती है, फिर चलने में दिक्कत है, फिर ट्रेमर होने लगती है। और फिर पेशेंट 1 बजे टैबलेट लेती है, फिर उसका सिम्टम रिलीफ हो जाता है। और मान लीजिए कि अब 5 बजे उसको टैबलेट लेनी है अथवा 6 बजे टैबलेट लेनी है, मान लीजिए 6 बजे लेनी है एज प्रिस्क्राइब्ड, तो 5 बजे अथवा 4:30 बजे उसका सिम्टम फिर आने लगता है और पेशेंट फिर 6 बजे लेती है शाम को, फिर उसका सिम्टम रात में 8 बजे 9 बजे तक सिम्टम रिलीफ हो जाता है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें? इसको मैनेज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए उसको 7 बजे ली थी, अब 12 बजे उसका सिम्टम आ रही है, तो हम 11:30 बजे दूसरा डोज दे सकते हैं ताकि 12 बजे उसका सिम्टम नहीं आए। उसको 4:30 बजे सिम्टम आ रही है तो 4 बजे फिर हम एक ठो प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ताकि 4:30 बजे नहीं आए। इस तरह से 3 टाइम्स a डे को 4 टाइम्स a डे कर देना पड़ता है। 4 टाइम्स डे से नहीं हुआ तो 5 टाइम्स a डे कर देना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन,
क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन थी ना डोपामिन की वो घट जाती है ब्लड में, और जब घटती है तो सिम्टम आ जाती है। इसीलिए हम वो कंस्टेंट लेवल ऑफ डोपामिन मेंटेन करने के लिए पहले ही हम डोपामिन की प्रिस्क्रिप्शन, डोपामिन की डोजिंग कर देते हैं। और दूसरा भी तरीका है, जैसे कोम्ट इनहिबिटर जैसे आती है, इंटाकैपोन, टोलकैपोन, माओ बी इनहिबिटर्स लाइक सेलेजिलिन, रेसेलिजिलिन, वो सब हम दे देंगे तो उससे भी ये जो ऑन ऑफ फेनोमेनन है, इसको हम ऑन ऑफ फेनोमेनन बोलते हैं, वो कम हो जाती है। और प्लस डोपामिन एगोनिस्ट सब भी अवेलेबल है, जैसे प्रामिपेक्सोल, रोपिनिरोल, और मैंने आपको बोला था कि इसमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी बेसी हो जाता है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बेसी हो जाता है, तो उससे आपको ट्रेमर की सिम्टम आती है। तो उस वो रिजॉल्व करने के लिए हम एमेंटाडिन भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरे इम्पोर्टेंट बात, ये जो डोपामिन जो टैबलेट लेते हैं, ये प्रोटीन मील के साथ यदि पेशेंट लेगा तो उसके अब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी, क्योंकि ये प्रोटीन और डोपामिन भी एक प्रोटीन है, वो कम्पीट करती है इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो आपने बहुत प्रोटीन ले ली तो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगी और डोपामिन एब्जॉर्ब नहीं होने पाएगी। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि प्रोटीन डाइट के साथ टैबलेट ना ले। और आजकल अब क्या कर रही है वो कंपनी सब कि कंटिन्यूस इन्फ्यूजन वाली डोपामिन सब they are developing, like where you have continuous subcutaneous insulin infusion so that they maintain constant physiologic level of insulin in your body, पीक वैल्यू नहीं होगी, राइट। इसी तरह से अब वो कंपनी सब कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन वाली डोपामिन सब डेवलप कर रही है। उससे आपकी फिजियोलॉजिक, जैसे फिजियोलॉजिक डोपामिन लेवल होती है वैसे ही डोपामिन मेंटेन होगी दिन भर, रात में तो ज़रूरी नहीं है, दिन भर मेंटेन करेगी, और इसलिए उसको दिन में वैसी सिम्टम नहीं आएगी।